हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जिन लोगों का नीट 2023 हो गया है, जिनके स्कोर्स उन लोगों को पता लगे, क्योंकि देखो अनऑफिशियल आंसर की तो फर्स्ट डे जिस दिन नीट होता है उसी दिन आ जाती है, तो मैक्सिमम लोगों को पता लग जाता है कि उनका कितना स्कोर आ रहा है। कहीं ना कहीं चलो +10 -10 का सीन हो सकता है कि हाँ शायद 10 मार्क ज्यादा है बेस्ड ऑन कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल जो क्वेश्चन वगैरह होते हैं, बट सबको एक रफ आइडिया है कि उनका स्कोर कहाँ पे आएगा। तो कहीं ना कहीं अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका स्कोर इतना अच्छा नहीं है, जो लोग मान लो 580 अबव जिन लोगों का स्कोर है वो लोग तो चलो ये सोच रहे हैं कि देखते हैं रैंक क्या आती है, उस बेसिस पर डिसीजन लेंगे। बट काफी लोग ऐसे होंगे जिनका 550 से कम हो, 500 से कम हो, या इनफैक्ट 400 से कम हो, जिनको लग रहा है कि नहीं यार इस साल तो सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो क्या करना चाहिए? क्या ड्रॉप लेना चाहिए, अभी से तैयारी शुरू कर दे ड्रॉप लेकर के, या फिर कोई और कोर्स में एक्सप्लोर करे? तो ये बहुत सारी चीजें होती है, माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। अपने आसपास आप बात करोगे, आपके पेरेंट्स कुछ बोलेंगे, आपके रिलेटिव्स कुछ बोलेंगे, फ्रेंड्स कुछ और बोलेंगे, आपके साथ जिन्होंने तैयारी की आपके टीचर्स कुछ और बोलेंगे। तो सबका एक अलग अलग रहता है। मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट में हैं जो मेरे से पूछ रहे थे, मैंने उन सबसे बात की, और काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मतलब मेरे से बात किया, फिर बाकियों से बात की, फिर उन्होंने ड्रॉप लिया। तो सबके एक्सपीरियंसेस को मैं काउंट करके, मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे जो ड्रॉपर्स हैं, सबके एक्सपीरियंसेस काउंट करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग 3-4 फैक्टर्स है जो आपको कंसिडर करने चाहिए। सबसे पहला कि आपका अटेम्प्ट कौन सा था अभी, है ना, और अभी आप कौन से क्लास में हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। नंबर 2 मार्क्स, यार मार्क्स कितना है, ठीक है। नंबर 3 हो गया कि आपकी गट फीलिंग क्या बोलती है, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है यार। जैसे देखो मार्क्स हो गया, अटेम्प्ट हो गया, लोगों ने 5th अटेम्प्ट के बाद भी क्लियर किया, लोगों ने 25 की एज में भी क्लियर किया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका गट फीलिंग भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको क्या लग रहा है कि आप कर लोगे, कि आपको क्या लगता है कि आप इसी फील्ड के लिए बने हो। तो मैं एक अनबायस्ड ओपिनियन बताऊंगा यहाँ पे, बिल्कुल एकदम फैक्टर्स के बेसिस पे। सबसे पहला फैक्टर है यार अटेम्प्ट, कि यार कौन सा अटेम्प्ट था आपका। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, लेट से कुछ भी हो सकता है, आपने 12th के बाद दिया हो, 12th के बाद 1 साल तैयारी करके दिया हो, या कैसे भी दिया हो, फर्स्ट अटेम्प्ट था, जो भी स्कोर आया फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। तो अटेम्प्ट यहाँ पे नंबर 1 प्रायोरिटी है। अगर आपका अटेम्प्ट ही फर्स्ट था तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेट से 200 आता है, 150 आता है, 300 आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मार्क्स के बहुत क्लोज हो, कट ऑफ के बहुत क्लोज हो, या फिर कट ऑफ से काफी दूर हो, इतना फर्क नहीं पड़ता। आप डेफिनेटली ड्रॉप ले सकते हो अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार अभी तो सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो अगर मैं 1 ईयर का ड्रॉप ले लूँ तो मेरा हो सकता है। और डेफिनेटली काफी लोगों का हुआ है, और जिन लोगों ने भी फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद 1 साल का ड्रॉप ले क्लियर किया, वो कभी भी अपने डिसीजन को रिग्रेट नहीं करते, क्योंकि लॉन्ग रन है काफी। अगर आप एक डॉक्टर बनते हो, आपको 5.5 साल MBBS करनी पड़ती है, फिर ऑलमोस्ट 3 साल PG करनी पड़ती है। इस बीच में आप तैयारी में हो सकता है आपके पास एक गैप आ जाए, तो उसके बाद फिर सुपर स्पेशलाइजेशन करते हैं लोग। कुछ लोग MBBS के बाद कुछ टाइम तक जॉब करते हैं, फिर PG करते हैं। कुछ लोग PG के बाद कुछ टाइम तक जॉब करते हैं, फिर उसके बाद सुपर स्पेशलिटी में जाते हैं। तो कहीं ना कहीं 12-13 साल की जर्नी है, वहाँ पे 1 साल आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है आप MBBS के जस्ट बाद PG क्रैक कर लो, आपने 1 साल का गैप वहाँ पे नहीं लिया। जैसे बहुत सारे रीजन है, लॉन्ग टर्म में आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा 1 साल का गैप, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं उन स्टूडेंट्स को एड्रेस करना चाहता हूँ जो बोल रहे थे कि यार इस साल हमारा बायो इतना अच्छा नहीं हो पाया, मेनली बिकॉज जो बायो में अब क्वेश्चन आ रहे हैं वो थोड़े टफ टाइप के आ रहे हैं, बहुत ज्यादा असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब पहले जो NCERT एकदम लिख के दे देता था, एक ही वर्ड होता था जो पक्का आंसर होता था, हमें पता होता था कि हाँ यार ये जो है मतलब पैंथेरा लियो तो पैंथेरा लियो आंसर। अब पूरा एक लंबा सा स्टेटमेंट होता है, पूरा पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है कि क्या वो सही बोल रहा है या नहीं। और ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बढ़ गए, पर्टिकुलरली सेक्शन B में तो पूरे ही भरे पड़े होते हैं, सेक्शन A में भी काफी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्टेटमेंट वाले AR वाले होते हैं। तो उनके लिए मैं बोलूंगा कि यार डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ NCERT बहुत जरूरी है। और ऐसा ही एक बुक है यार, देखो सिंपल NCERT, जो सर है अजमेर सिंह सर, इन्होंने ये बुक लिखी है, गंगा पब्लिकेशन की है। क्या होता है इसमें, ये 11th-12th दोनों की कंबाइंड बुक है। इसमें अगर आप फीचर्स देखोगे तो काफी अच्छे फीचर्स है। पूरे NCERT को क्या किया गया यहाँ पे सिंपल भाषा में एक्सप्लेन किया गया है, पॉइंट वाइज चीजों को मेंशन किया गया है, सारे डायग्राम्स कवर्ड है, सारे जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सब कुछ इसमें कवर्ड है। NCERT बेस्ड पूरा ये बुक है। देखो यहाँ पे NCERT कंटेंट को ब्लैक कलर में लिखा गया है। इवन जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं, बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि यार मैं इस कोचिंग में एनरोल नहीं हूँ, कोचिंग मॉड्यूल में तो बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं, मुझे तो पता ही नहीं लग रहा, जिनको फोमो हो रहा है कि यार हमारा एक्स्ट्रा पॉइंट कौन कवर करेगा, तो उनके लिए देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट इन NCERT जो है, मतलब अपार्ट फ्रॉम NCERT वो भी यहाँ पे कवर्ड है। देखो रेड कलर में इसमें लिखे होते हैं, अगर आप बुक में देखोगे तो ये देखो इसे बुक में यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, रेड कलर के अंदर यहाँ पे सारी चीजें एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो है वो कवर्ड है। देखो रेड कलर के अंदर एक्स्ट्रा पॉइंट्स कवर्ड है, और ब्लैक के अंदर जो NCERT के पॉइंट्स है वो कवर्ड है। देखो यहाँ पे कंफ्यूजिंग लाइन को यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। कई बार क्या होता है यार, समरी में कुछ एडिशनल पॉइंट्स जो छूट जाते हैं वो भी यहाँ पे कवर्ड है, ठीक है। एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस कवर्ड है, MCQs, ठीक है, जो बैक क्वेश्चंस है वो सब कुछ, यानी कि पूरे NCERT को सिंप्लीफाई करके NCERT का आप गाइड बुक कह सकते हो, NCERT का एक्स्ट्रा जो है NCERT अंडरस्टैंडिंग के लिए जो ये बुक है वो आप कह सकते हो। ये बुक की मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप ऑर्डर कर सकते हो। तो आगे बढ़ते वीडियो की तरफ। लेकिन लेट्स से अगर आपका अटेम्प्ट है सेकेंड अटेम्प्ट, ठीक है, सेकेंड अटेम्प्ट है या फिर थर्ड अटेम्प्ट है, या फिर आपको लगता है कि आपका एज ज़्यादा हो रहा है, आपका एज 20 हो गया है,
या फिर लेट्स से 21 हो गया है, ठीक है, अगर आपको अपना एज ज्यादा लग रहा है तो सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट के लिए मैं यहाँ पे बोलूंगा जिन लोगों का सेकंड अटेम्प्ट है उन लोगों को थोड़ा सा स्कोर कंसीडर करना चाहिए डेफिनेटली। अगर आपका स्कोर आपको लग रहा है कि इंप्रूव नहीं हुआ है, सिर्फ पर्टिकुलर स्कोर मत देखो, इंप्रूवमेंट भी देखो कि मान लो पहले आपके 150 आए थे, 200 आए थे, अब आप काउंट कर रहे हो आपके 300 आ रहे हैं या 350 आ रहे हैं। तो अगर आपको दिख रहा है कि नहीं यार काफी सिग्निफिकेंट जंप है, अगर एक साल और ढंग से तैयारी किया जाए, आपको लग रहा है कि नहीं यार पहले बहुत चीजें नहीं पता थी, अब काफी नई नई चीजें पता लगी है, काफी कंसेप्ट सारे क्लियर हैं और अब तो खैर सिलेबस भी थोड़ा कम हो रहा है, तो हो सकता है अगर इस साल ढंग से मेहनत किया जाए तो मैं क्रैक कर लूंगा या कर लूंगी। तो वहां पे उनके लिए मैं बोलूंगा जिनका सेकंड अटेम्प्ट है वो डेफिनेटली अपने स्कोर को कंसीडर करे, पर्टिकुलरली स्कोर ही नहीं, स्कोर इंप्रूवमेंट को कंसीडर करें कि यार दो जो अटेम्प्ट थे क्या उसमें स्कोर इंप्रूव हुआ। अगर आपको लगता है कि नहीं यार पहले भी मेरे 120 आए थे या 130 आए थे या 200 आए थे, अब तो और कम हो गए या फिर उतने ही हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरे से नहीं हो पा रहा है, मतलब इतना खास कोई रीजन भी नहीं था, पूरे साल मतलब ऐसे ही टाइम वेस्ट कर दिया, तो फिर डेफिनेटली आप सोच सकते हो उस पर कि क्या आपको लेना चाहिए या नहीं। थर्ड वालों के लिए मैं बोलूंगा कि यार आप अपना स्कोर डेफिनेटली कंसीडर करो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार अभी भी कम है, पिछले 2 अटेम्प्ट में भी कम थे, अब भी कम है या उल्टा कम ज्यादा हो गए, तो आपको लगता है कि नहीं यार अब नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ सकते हो। देखो कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा 4-5 साल इस सिर्फ नीट की तैयारी के लिए बर्बाद करना लॉन्ग टर्म में शायद वर्थ इट ना हो। मैक्सिमम लोग अगर ज्यादा टाइम तक छोड़ते हैं, ठीक है, एक आध एक्सेप्शंस रहे हैं जिन्होंने 4-5 साल के बाद भी एम्स दिल्ली क्रैक कर लिया, ऐसे हैं मेरे बैच में भी हैं, तो वो एक आध ही लोग हैं। आप बहुत ज्यादा ऐसा नहीं सोच सकते कि आप साल पे साल आप बर्बाद करना अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत सारे देखो करने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप एमबीबीएस डॉक्टर बनते हो तो सिर्फ एमबीबीएस के बाद कुछ नहीं हो रहा। आजकल एमबीबीएस के बाद जो एक नॉर्मल सैलरी वगैरह होती है वो काफी कम है, 60,000 50,000 के आसपास है, जो आपको एक नॉर्मली अगर आप एक इंजीनियरिंग वगैरह करके भी उतना सैलरी आप आराम से कर सकते हो, जबकि वो सिर्फ 4 साल का कोर्स होता है, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार 4 साल निकल गए हैं, तीन अटेम्प्ट हो गया है, अब वर्थ इट नहीं है, बहुत पैसे लग चुके हैं, पेरेंट्स भी मना करे, तो आप छोड़ सकते हो कि देखो बहुत सारे ऑप्शंस है। बट यहाँ पे वही होती है कि यार जो मैंने तीसरा पॉइंट लिख रखा है यहाँ पे, गट फीलिंग। अगर आपको गट फीलिंग कह रहा है कि नहीं यार मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया बट अब बिल्कुल नहीं करूंगा, अब बिल्कुल ढंग से पढ़ाई करूंगा, तो ठीक है। अगर आपका गट फीलिंग कहता है कि नहीं यार आप इसी फील्ड के लिए बने हो, आपको डॉक्टर बनना है ताकि आप सर्विस कर सको लोगों को, लोगों के लाइफ को और अच्छा कर सको, तो डेफिनेटली ये फील्ड आपके लिए है, आप शायद 1 साल और ट्राई कर सकते हो। एक और फैक्टर है यार मार्क्स, जैसे कि मैंने बोला पर्टिकुलरली फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए तो नहीं, सेकंड अटेम्प्ट के लिए मैं मार्क्स को देखो 2 तरीके से डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर इंप्रूवमेंट है लेट्स से ग्रेटर देन 100 मार्क्स का, तो जनरली ऐसा देखा गया है कि यार जिनका मान लो 200-300 के रेंज में मार्क्स आता है, फिर सेकंड अटेम्प्ट में इंप्रूव होकर फिर 100 मार्क्स या 150 मार्क्स का जंप आता है, तो डेफिनेटली वो जंप है, मतलब आप डेफिनेटली वो लर्न वाला जो प्रोसेस है, आपका माइंड है वो उस तरीके से है कि आप चीज़ों को सीख सकते हो। तो उनके लिए मैं डेफिनेटली बोलूंगा आप आगे चल के डेफिनेटली अच्छा कर सकते हो और आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसके बाद आते हैं यार उनके लिए जिनका मार्क्स लेट से थोड़े के लिए रह गया हो, लेट से 400 के रेंज में या 500 के रेंज में है, तो उनके लिए मैं बोलूंगा डेफिनेटली आप भी अगर आप थोड़ा सा और मेहनत करो आराम से 600 अबव 650 अबव क्रॉस करना डेफिनेटली पॉसिबल है, आप भी ड्रॉप के लिए जा सकते हो, ठीक है। बट जिनको लग रहा है कि नहीं यार बहुत कम है, लेट्स से लेस देन 200 है और ऐसा 2 अटेम्प्ट में हो रहा है या तीसरे अटेम्प्ट में भी हो रहा है, उनको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। आप ड्रॉप नहीं लेके कुछ और कोर्स ले सकते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं पार्शियल ड्रॉप लेते हैं, कुछ और कोर्स में चले जाते हैं, लेट्स से बीएससी वगैरह कोर्स में आ जाते हैं और साथ साथ अपने नीट की भी तैयारी कर रहे होते हैं, वो भी ठीक तरीका है यार। क्योंकि देखो 3 साल के एंड में आपको बीएससी की डिग्री मिल ही रही है, आप साथ साथ थोड़ा पार्शियल ड्रॉप लेके जितना टाइम आपको लगता है आप उसमें दे सकते हो, उस तरीके से भी कर सकते हो। क्योंकि देखो करियर को रिस्क में नहीं डालना है आपको, आपके लाइफ के 5 साल वेस्ट नहीं करने, चलो 1-2 साल का लॉन्ग टर्म में फर्क नहीं पड़ेगा, बट 4-5 साल डेफिनेटली मैंने जितने लोगों से बात की उन लोगों ने कहा कि नहीं यार 5 साल तो वर्थ इट नहीं है, 4 साल वर्थ इट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलो बस यार दैट्स इट, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। मैंने मार्क्स वाला क्राइटेरिया समझा दिया, मैंने एज वाला भी बता दिया कि अगर आपको लगता है एज आपका ज्यादा हो रहा है 21-22 हो रहा है तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग भी डिसाइड कर सकते हो। 3-4 चीजें फैक्टर कंसीडर करना है, एज हो गया, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हो गए, मार्क्स हो गया, मार्क्स में इंप्रूवमेंट हो गया, और फाइनली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं हमेशा बोल रहा हूँ गट फीलिंग, कि यार अगर आपको लग रहा है कि नहीं पिछले साल मेरी ये गलतियां थी या फिर पिछले साल ये इवेंट हो गया, लेट से फैमिली में कोई दिक्कत आ गई या कुछ भी दिक्कत आ सकती है, फाइनेंशियल दिक्कत आ सकती है, कोई और प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी हेल्थ का कोई इशू हो सकता है उन इश्यूज के लिए आपका क्रैक नहीं हो पाया, उन इश्यूज के लिए आप उतना पढ़ाई नहीं कर पाए, आपको लग रहा है कि नहीं यार अगर इस साल ढंग से किया जाए तो हो जाएगा, तो डेफिनेटली उनके लिए मैं बोलूंगा आप 1 साल ड्रॉप ले लो और अच्छा स्कोर करो अगले अटेम्प्ट में। तो यार दैट्स इट, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही था, तब तक के लिए बाय बाय।